जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को संधि का भाग 2 पढ़ाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि इनके बारे में बताया था और व्यंजन संधि के 3 नियमों के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को व्यंजन संधि का चौथा नियम बता रही हूँ। चा का आगम, च का आगम, इसका नियम क्या है? यदि किसी स्वर से परे छा हो तो छा के साथ आधा चा और जोड़ देते हैं। जैसे तरु धन छाया। अब तरु जो पहला शब्द है तरु, उसका लास्ट ध्वनि जो है वो ऊ है, जो कि स्वर है, और दूसरे शब्द का पहला ध्वनि जो है वो छा है। छा यानी वो क्या है? व्यंजन है। तो जब तरु और छाया को आप जोड़ोगे तो बीच में आपको आधा चा लिखना होगा। तरु धन छाया बराबर तरु छाया। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इसमें केवल इतना ही करना है कि दोनों शब्दों के बीच में आधा चा लगा देना है। तरु धन छाया बराबर तरु छाया। दूसरा है संधि धन छेद। संधि धन छेद बराबर संधि छेद। संधि और छेद के बीच में आधा चा लिख देने से हो जाएगा संधि छेद। विधन छेद, विधन छेद आप करोगे तो बीच में आधा चा लिखोगे वी और छेद के बीच में, तो हो जाएगा विच्छेद। तो ये नियम तो आप लोगों को आ गया होगा। अब अगला नियम पहले का तीसरा। अब पहले का तीसरा क्या है? इसमें कौन सा नियम होगा? तो देखिए, यदि किसी वर्ग के पहले अक्षर से परे कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो तो वर्ग का पहला अक्षर अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। अब जैसे अगर यदि किसी वर्ग के पहले अक्षर से परे जो है वो कोई स्वर हो, जैसे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो या छोटा हो, और किसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो या तीसरा अक्षर हो किसी वर्ग का, जैसे तीसरा अक्षर किसी वर्ग का, जैसे का वर्ग का गा हो जाए, वर्ग उसी को कहते हैं। जैसे का वर्ग, का से लेके अंगा तक का वर्ग हो जाएगा। खा से लेके चा से लेके न्या तक चवर्ग हो जाएगा। तो उसको वर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो यदि किसी वर्ग के पहले अक्षर से परे कोई स्वर हो, पहले अक्षर के बाद जो हो वो कोई स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो, तो वर्ग का पहला अक्षर जो होता है, जैसे वर्ग का जो है पहला अक्षर, तो वो क्या हो जाएगा? अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। अब देखिए, जैसे लिखा है वाक। अब वाक जो है, ये जो शब्द लिखा है वाक, इसका जो लास्ट ध्वनि है वो क्या है? व्यंजन है, का, वाक। और धन ईस, और जो दूसरा शब्द है उसका पहला जो ध्वनि है वो स्वर है, ईस। अब इसका जो का है कवर्ग का तीसरा हो जाएगा, तीसरा अक्षर। अब कवर्ग में तीसरा अक्षर क्या होता है? गा होता है। तो वाक धन ईस बराबर वागीस। का गा हो जाएगा और ई जो है उस पे बड़ी ई की मात्रा लगेगी, क्योंकि यहाँ पे बड़ी ई लिखा है तो बड़ी ई की मात्रा गा के ऊपर लग जाएगा, तो हो जाएगा वागीस। षट धन आनन, यानी खट धन आनन, तो हो जाएगा खडानन। खट, अब खट हो गया तो टा जो है वो क्या है? व्यंजन है। तो इसका जो टवर्ग का तीसरा वर्ण है, तीसरा अक्षर है, वो क्या होगा? टा ठ डा, तो डा होगा, इसलिए खट का खड हो जाएगा। और जो आनन लिखा है उसका जो बड़ा आ है उसका मात्रा लग जाएगा डा के पीछे, तो हो जाएगा खडानन। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जगत धन ईस। अब देखिए, जगत ता जो है वो व्यंजन है
और दूसरे में ईस है। ईस यानी ई जो है वो स्वर है। तो ता जो है आपको केवल ता को चेंज करना है। ता जो है वो तीसरा अक्षर हो जाएगा, त थ द। आप देख लीजिएगा, त थ द, तीसरे पे आएगा द, तो हो जाएगा जगत। और जगत हो जाएगा तो बड़ी ई है, तो उस पे दा पे बड़ी ई की मात्रा लग जाएगा, तो हो जाएगा जगदीश। दिक धन अंत। अब दिक लिखा है तो का तीसरा वर्ग क्या होगा, गा, तो दिग हो जाएगा। और आ के जो अन है, अन की मात्रा लग जाएगी तो दिगंत हो जाएगा। सत धन आचार। अब फिर ता आ गया, ता का तीसरा वर्ण क्या होता है, दा होता है, तो सत धन आचार यानी सदाचार। वाक धन दान। वाक धन दान का क्या हो जाएगा, अब देखिए इसमें क्या है, वाक है और इधर भी वाक में क्या है, का जो है वो व्यंजन है, दान जो है, दान में भी दा जो है वो व्यंजन है, दोनों व्यंजन हो गए। अब दोनों व्यंजन हो गए तो यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लगनी है, का केवल तीसरा वर्ग हो जाएगा। अब आधा का है तो आधा गा हो जाएगा, वाग दान। दान ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, वा लिखा जाएगा और का की जगह गा हो गया। आधा का है तो आधा गा हो जाएगा, वागदान। अब आपका है ता का दा। अब नियम देखिए इसका क्या है, यदि ता से परे भा, वा, या, घा, रा, बा, गा हो तो ता का दा हो जाता है। अब ता के बाद यदि ये सारे वर्ण हो, भा हो, वा हो, दूसरे मतलब दूसरे शब्द में पहला जो ध्वनि है वो भा का हो, पहला वर्ण जो है वो भा हो या वा हो या हो, घा हो, रा हो, बा हो, गा हो, मतलब कोई भी हो इतने में से, तो क्या हो जाएगा, वो ता का दा हो जाता है। अब जैसे लिखा है भगवत धन भक्ति। भगवत धन भक्ति। अब देखिए इसमें पहले में भगवत शब्द में जो लास्ट ध्वनि है वो क्या है, ता है, लास्ट वर्ण ता है, आधा ता। और फिर भक्ति में पहला वर्ण जो है वो भा है, तो ता को आप किस में चेंज करोगे, दा में, यानी ता था दा, इसमें भी तीसरा वर्ग ही होगा, वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा, तो भगवत का भगवत भक्ति हो जाएगा। भक्ति ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, केवल आपको भगवत में ता हटा के दा लिख देना, भगवत भक्ति। आधा ता है तो आधा दा रहेगा। अब यहाँ देखिए लिखा है सत विद्या, सत धन विद्या, तो सत का सद हो जाएगा, सद विद्या। जगत धन बंधु, जगत बंधु, तो जगत बंधु को आप क्या लिखोगे, जगत बंधु। ता का आपको दा बनाना है, तो ता हट जाएगा, आधा दा हो जाएगा, जगत बंधु। भगवत धन गीता, तो इसमें भी वही है, आधा ता हटेगा, आधा दा आएगा, भगवत गीता। सत धन भावना, तो सद्भावना, ता की जगह दा हुआ और भावना ज्यों का त्यों लिखा गया। मतलब इसमें आपको केवल ता को चेंज करना है, ता को चेंज करके दा लिख देना है और जो दूसरा शब्द लिखा हुआ है उसको ज्यों का त्यों लिख देना है। सत धन भावना, तो सत सद हो जाएगा और भावना ज्यों का त्यों लिखा है, सद्भावना। सत धन गति, तो ता को चेंज करके दा कर देना है, सदगति हो जाएगी। तो आपका ये छठा नियम कंप्लीट हुआ। सातवां नियम क्या है, पहले का पांचवा अक्षर। अब पहले का पांचवा अक्षर जैसे का है तो का, खा, गा, घा, अंगा, अंगा हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे इसमें है। यदि वर्ग के पहले अक्षर से परे किसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो, देखिए टा, ता, था, द, ध, ना, तवर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वो ना होता है। और किसका, पा का देखिए पा, फ, ब, भ, म, पवर्ग का पांचवा अक्षर जो होता है वो मा होता है। तो ऐसे ही यदि वर्ग के पहले अक्षर से परे किसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो तो वर्ग के पहले अक्षर का अपने वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। जैसे जगत धन नाथ। अब देखिए ता, था, द, धा, ना, तो पहला जो शब्द है उसका अंतिम जो शब्द है, अंतिम वर्ण है वो त है, त है। और जो दूसरा शब्द लिखा है उसका जो है ना,
अब ता का जो है पांचवा जो तवर्ग का पांचवा वर्ण जो है वो ना होता है, तो ये दूसरे शब्द में ना लिखा है। तो जो जगत लिखा है, ता हटा के आपको आधा ता की जगह आधा ना कर देना है, तो जगन्नाथ हो जाएगा। नाथ ऐसे ही रहेगा, मतलब दूसरा जो आपका दूसरे तरफ जो शब्द लिखे हैं वो ज्यों के त्यों लिखे जाएंगे, लेकिन जो पहला शब्द होगा जैसे जगत, तो जगत में जो लास्ट वर्ण होगा, अंतिम वर्ण होगा ता है, तो उसका दा हो जाएगा, सॉरी ता है तो उसका ना हो जाएगा, आधा ना। जगत धन नायक जगन नायक, तत् धन मैं तो तन्मय, उत धन नति उन्नति, अप धन मैं अम्मय। अब देखिए ये दूसरा आ गया, अभी तक तो था ता था तो इधर ना था, ता था ना था तो ता को ना में भी चेंज कर दिया गया। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ पा है यहाँ माँ है, तो इसको पा को हटा के माँ कैसे हो गया। अब देखिए प फ ब भ मा, अब पवर्ग का पांचवा जो वर्ण होता है वो माँ होता है, तो दूसरा जो शब्द आपका स्टार्ट है मतलब लिखा हुआ है, उसका जो शुरू शब्द है, शुरुआत का पहला शब्द वो माँ है, यानी पवर्ग का पांचवा शब्द। तो पा को हटा के जो पांचवा शब्द है उसी को लिखेंगे, तो आधा पा लिखा है तो आधा माँ हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे पा की जगह माँ लिख दिया गया है, तो वो हो जाएगा अम्मय। संपत धन ना, तो संपत धन ना यानी संपन्न। तो आपको ये सातवां नियम भी पता चल गया। अब आपका आठवां नियम जो है वो क्या है कि माँ का अपने वर्ग का पांचवा अक्षर, माँ का अपने वर्ग का पांचवा अक्षर। अब देखिए यदि माँ से परे किसी वर्ग का पहला या तीसरा अक्षर हो तो माँ का उस पहले अक्षर के वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। जैसे लिखिए समधन तोष, समधन तोष, तो सम आधा माँ है और तोष वैसे ज्यों का त्यों लिखा है, और माँ की जगह क्या हो जाएगा ना हो जाएगा, आधा ना, यानी संतोष। पाफा बा फा बा भा मा, ठीक है, और इधर है ता था दा धा ना, तो जो दूसरा शब्द है वो ता है, ता से शुरू हुआ है, तो तवर्ग का जो पांचवा अक्षर है वो ना है, तो इसलिए माँ की जगह वो क्या हो जाएगा ना हो जाएगा। अभी तक था कि पहला जो मतलब पहले शब्द का जो दूसरा वर्ण होता है उसके वर्ग का चेंज करना पड़ता था। अब क्या है, ये पहला जो है पहले शब्द का दूसरे वर्ग के हिसाब से नहीं, पहले जो शब्द लिखे हैं उसको तो लिखा ही है, दूसरा जो शब्द लिखा है उसका जो पहला वर्ण है उसके वर्ग का पांचवा अक्षर चेंज होगा पहले शब्द के दूसरे अक्षर से। तो जैसे लिखा है तो सम यानी आधा माँ लिखा है, और तोष तो ता का जो है पांचवा वर्ग तवर्ग का पांचवा वर्ण यानी अक्षर कौन सा होता है ना होता है, तो माँ की जगह ना हो जाएगा, आधा ना, तो हो गया संतोष। समधन पूर्ण, तो यहाँ भी वही है, पा का देखना है, पा का पांचवा पवर्ग का पांचवा क्या होता है पा फा बा भा मा, तो इसका हो जाएगा आधा मा। देखिए आपको एक बात और बता दें कि जो बिंदी लगती है वर्ण के ऊपर, जो बिंदी लगाई जाती है उसको कभी कभी आधा ना के रूप में बोला जाता है और कभी कभी आधा माँ के रूप में। तो यहाँ पे देखिए पहले शब्द में आधा ना के रूप में लिया गया है और दूसरे शब्द में आधा माँ के रूप में। तो समधन पूर्ण बराबर संपूर्ण, संपूर्ण के लिए ये आधा माँ है तो आधा माँ बिंदी के रूप में ऊपर चला गया साके, संपूर्ण हो जाएगा, माँ को हटा के ऊपर बिंदी लग गई है। अब है समधन गति,
समधन गति। अब गा जो है, अब गा घा अंगा, ठीक है, तो हो जाएगा अंग। अब यहाँ पे अंग का लिया जाएगा, संगति, ठीक है, क्योंकि गा जो है वो कवर्ग का है, कवर्ग का तीसरा अक्षर है, तीसरा वर्ण है, और अंगा जो है वो कवर्ग का पांचवा अक्षर है। तो समधन गति बराबर संगति। अब आपको समझ में आया बिंदी का मतलब क्या क्या होता है। वर्ण के ऊपर बिंदी लगाया है तो अंग हो गया, वर्ण के ऊपर बिंदी लगाया है तो नाक की आधा ना हो गया, वर्ण के ऊपर बिंदी लगाया तो आधा माँ हो गया, यानी ये तीनों आपके होते हैं बिंदी के मतलब। अब देखिए आपका 9वां जो है वो नियम, माँ का अनुस्वार। अब नियम देखिए, यदि माँ से परे किसी वर्ग का पहला या तीसरा अक्षर ना हो, पहला या तीसरा अक्षर ना हो तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। जैसे समधन योग, समधन योग, अब माँ है सम और दूसरे का क्या है, योग है। तो अगर माँ है, माँ से परे किसी वर्ग का पहला या तीसरा अक्षर, तो या रा ला वा, या वर्ग का है, इसका पहला अक्षर है, ठीक है, या वर्ग का पहला अक्षर लिखा हुआ है, या तीसरा अक्षर हो तो यहाँ तो पहला अक्षर है, इसलिए क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार आप लोग जानते ही हैं, अनुस्वार यानी अंग, तो अंग की मात्रा ऊपर लग जाएगी, माँ हटा के सा के ऊपर बिंदी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा समधन योग बराबर संयोग, समधन शय बराबर संशय। अब देखिए यहाँ पे या रा ला वा शा, या रा ला वा शा, ये पांचवा है, अफा बभमा या रा ला वा शा, ठीक है। तो समधन शय बराबर संशय, यहाँ भी सा के ऊपर बिंदी लगे। समधन हार बराबर संघार, तो यहाँ हो गया संघार। यदि माँ से परे रा हो, मतलब एक तरफ तो माँ हो और दूसरी तरफ रा हो, तो क्या करते हैं, ऊपर वाले दोनों नियम लागू नहीं होते, ना तो ये वाला लागू होगा और ना ही ये वाला, ना तो 8वां नियम लागू होगा ना तो 9वां नियम लागू होगा। अब इसमें क्या करना होगा कि इसमें समधन राठ, समधन राठ, तो क्या करेंगे, जो राठ है, रा है, उसको माँ में मात्रा लगा देंगे, सॉरी माँ के नीचे रा लगा देंगे, तो हो जाएगा सम्राट, ठीक है, उसी में वो जुड़ जाएगा। माँ को पूरा, माँ को आधा करके रा को पूरा लिख देंगे, सम्राट। रा का लोप, अब आपका 10वां जो नियम है वो है रा का लोप नियम। यदि रा से परे भी रा हो, मतलब पहले भी शब्द में अंतिम वर्ण रा हो और दूसरे भी शब्द में पहला जो वर्ण है वो रा हो, तो क्या करेंगे, रा से परे भी रा हो तो पहले रा का लोप हो जाता है, पहला जो रा है वो गायब हो जाता है और स्वर दीर्घ हो जाता है, और जो स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है। दीर्घ स्वर आप लोग जानते ही हो कौन कौन से होते हैं, तो वो जो स्वर होगा वो दीर्घ हो जाएगा। जैसे लिखा है निर्धन रोग, निर्धन रोग, तो निर जो है वो आधा रा है, ठीक है, और देखिए इसमें भी पहले शब्द में भी दूसरा जो वर्ण है वो रा है, और रोग इसमें भी पहला वर्ण जो है वो रा है, तो दोनों दो रा है, तो दोनों रा नहीं लिखे जाएंगे, इसमें से एक रा का लोप हो जाएगा, जो कि पहले शब्द में लिखे हुए हैं, जो पहले शब्द का रा है वो गायब हो जाएगा। निर्धन रोग बराबर निरोग, और ना पे जो है वो बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, ठीक है। बड़ी यानी जो बड़ी होती है वो क्या है, दीर्घ स्वर है, छोटी होती है वो ह्रस्व स्वर है, तो यहाँ पे होना है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर होगा यानी निरोग। निर्धन रस तो नीरस, निर्धन रज नीरज, तो ये आपका 10वां हो गया। 11वां नियम क्या है, सा का श, यदि सा से पहले अ आ
को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर हो तो शा का शा हो जाता है। जैसे विधन शौ, सॉरी विधन शय, विधन शय। अब छोटा सा लिखा है तो इसका हो जाएगा षटकोण वाला सा। इसमें क्या करना है, केवल सा को चेंज करना है षटकोण के सामने। विधन शय विषय, विधन सम विषम, अभिधन से अभिषेक, ये हो गया। अब ना को ड़ा में परिवर्तित करना है, ये आपका 12वां नियम है। यदि री का रा तथा शा से परे ना हो तो ना का ड़ा हो जाता है। जैसे रिधन ना, अगर री लिखा है और उसके बाद ना हो तो क्या हो जाएगा, ड़ा बन जाएगा। ना को चेंज करके ड़ा में परिवर्तित हो जाएगा, तो हो जाएगा ऋण। कृष्णधन ना, कृष्ण, कृष्ण, यहाँ आधा शा है तो कृष्ण धन ना बराबर कृष्ण। राम धन आयन रामायण, ठीक है। राम धन आयन, तो जो आयन है वो बड़ा आ है तो वो माँ के पीछे मात्रा के रूप में लग जाएगा और ना जो है वो ड़ा के रूप में ड़ा में परिवर्तित हो जाएगा। राम धन आयन बराबर रामायण। तो ये आपका व्यंजन हो गया, व्यंजन संधि यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका तीसरा जो है वो है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है, यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग आप लोग जानते हो, आहा की मात्रा को विसर्ग कहते हैं, ठीक है। यदि विसर्ग से पहले अथवा विसर्ग से परे व्यंजन हो तो विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अगर विसर्ग से पहले स्वर हो अथवा विसर्ग से परे व्यंजन हो तो क्या करते हैं, विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है, विकार हो जाता है। तो जो विकार होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे लिखा है मनः धन अनुकूल, अब मनः आहा है, ये विसर्ग हो गया और इधर स्वर है अनुकूल, छोटा आ है, छोटा आ जो है वो स्वर है तो हो जाएगा मनोनुकूल, ठीक है, मनोनुकूल। निधन विरोध तो हो जाएगा निर्विरोध, ठीक। निधन विरोध यानी निर्विरोध। निधन गुण निर्गुण, जो विसर्ग होता है वो हट जाता है। अब पहले में देखिए मनाधन अनुकूल तो हट गया आहा की मात्रा, वो हो गया नो, ओ की मात्रा लग गया मनोनुकूल। निधन विरोध इसमें हो जाएगा तो ये आहा हटा, रा आ गया निर्विरोध। निधन गुण इसमें भी आहा की मात्रा हटा तो रा आ गया निर्गुण। तो ये आपका विसर्ग हो गया। अब देखिए विसर्ग का ओ तथा पहले आ का पूर्व रूप आ हो जाता है, इस तरीके का हो जाता है। विसर्ग का जो ओ तथा पहले का आ का देखिए पूर्व रूप ऐसे बना दिया गया है, वो भी आ ही है, ठीक है, यस की तरह बना दिया गया है। अब नियम देखिए इसका, यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग के पहले आ छोटा आ तथा परे भी छोटा आ हो, मतलब पहले शब्द में भी छोटा आ हो और दूसरे शब्द में भी पहला वर्ण छोटा आ हो तो विसर्ग का ओ तथा पहले आ का पूर्व रूप आ की तरह हो जाता है। जैसे देखिए यशः धन अभिलाष, यशः धन अभिलाष, तो इसका क्या हो जाएगा, यशोभिलाष, अभिलाषा, सॉरी अभिलाष नहीं अभिलाषा, यशः धन अभिलाषा। यशः में देखिए इधर जो है यशः, यहाँ क्या हो गया, आह मतलब विसर्ग हो गया और जो दूसरा शब्द है उसका पहला जो है वो छोटा आ हो गया, छोटा आ हो गया, तो ये चेंज हो गया ओ में, तो हो गया यशो और अभिलाष। अभिलाष लिखने के लिए आपको इस तरीके का यश के जैसा आ बनाना पड़ेगा, उसको भी आ ही बोलते हैं।
मनः धन अनुसार, मनोनुसार। अब देखिए विसर्ग का ओ, विसर्ग का ओ क्या है? नियम, यदि, नियम पढ़िए, यदि विसर्ग से परे रा हो, विसर्ग के बाद यानी पहले शब्द में तो विसर्ग रहेगा, अंतिम वर्ण विसर्ग रहेगा, अंतिम ध्वनि, और जो दूसरा शब्द है वो अगर रा हो या वा हो या घा हो या गा हो तो क्या होगा कि विसर्ग का ओ हो जाता है, विसर्ग बदल जाता है ओ में। अब जैसे देखिए मनः धन रथ, तो मनः आहा हट जाएगा, ओ जाएगा, तो मनोरथ, मनोरथ हो गया। तपः धन वन, तो हो जाएगा तपोवन। यशः धन धन, यशोधन। अब है विसर्ग का रा, तीसरा नियम जो है वो विसर्ग का रा हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले छोटा बड़ा हो को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो, जैसे छोटा और बड़ा यदि है तो उसमें नहीं, लेकिन अगर इसके अलावा कोई और स्वर हो या वर्ण का तीसरा चौथा अक्षर अथवा अक्षर अथवा रा लगा हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे देखिए निधन आकार, अब इसमें तो बड़ा है, यदि विसर्ग से पहले छोटा बड़ा को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो या वर्ण का तीसरा चौथा अक्षर अथवा रा लगा हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे निधन आकार, तो हो जाएगा निराकार। दुहधन भाग्य, तो हो जाएगा दुर्भाग्य। दुहधन लभ, तो हो जाएगा दुर्लभ। दुहधन आशा, तो दुराशा। निधन विकार, निर्विकार। निधन गम, निर्गम। तो ये आपका तीसरा नियम होगा विसर्ग का शा। अब विसर्ग को शा में परिवर्तित कर दिया जाएगा इस नियम में। तो यदि विसर्ग से परे चा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। जैसे देखिए निधन चय, तो हो जाएगा निश्चय। पुनः धन च, पुनश्च। दुहधन चरित, दुश्चरित। अब देखिए पांचवा नियम, विसर्ग का शा यानी षटकोण वाला सा। यदि विसर्ग से परे का, खा, टा, पा, फा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। जैसे निधन कंटक, तो निष्कंटक। निधन फल, निष्फल। चतुर्धन खंड, चतुष्खंड। बहिधन कार, बहिष्कार। निधन पाप, निष्पाप। निधन कलंक, निष्कलंक। तो आगे आपकी समझ में ये। अब नेक्स्ट आपका है छठवां नियम। छठा नियम जो है वो क्या होता है? विसर्ग का सा। अब विसर्ग को परिवर्तित करके छोटा सा बनाने। तो देखिए यदि विसर्ग से परे कार या पति शब्द आए अथवा ता या सा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है, शा हो जाता है, विसर्ग का शा हो जाता है। जैसे नमः धन कार, नमस्कार। तिह धन कार, तिरस्कार। तिरस्कार, देखिए यहाँ पे क्या है, कार लिखा है तो यहाँ पे रा और सा दोनों हो गया है, तिरस्कार। वाचः धन पति, वाचस्पति। निह धन संदेह, निस्संदेह। पुरः धन कार, पुरस्कार। नमः धन ते, नमस्ते। अब देखिए विसर्ग का बड़ा शा यानी विसर्ग का शा। यदि विसर्ग से परे शा छा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है, श हो जाता है। जैसे दुहधन शासन, दुशासन। दुहधन शास्त्र, दुशास्त्र। निधन छल, निश्छल। तो ये आपका सातवां नियम हो गया। आठवां नियम क्या है कि विसर्ग का लोप। अब जैसे विसर्ग का लोप, विसर्ग का को गायब कर देना। यदि विसर्ग से परे ए हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे भावः धन एव, भाव एव, मतलब ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा, केवल आपके उस शब्द के बीच से आहा की मात्रा जो है वो हट जाएगी यानी विसर्ग हट जाएगा। अतः धन एव तो अतएव, ये हो गया। अब देखिए संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होता है?
संधि से बने शब्दों को, जैसे यहाँ पे लिखा है भाव एव, ये संधि शब्द है। अब इसको अगर अलग कर दिया जाए, भावः धन एव लिख दिया जाए तो वो हो जाएगा संधि विच्छेद। संधि से बने शब्दों को अलग करने की विधि, संधि से बने शब्दों को अलग करने की विधि संधि विच्छेद कहलाती है। अब देखिए रविंद्र, अब रविंद्र शब्द का जो है वो संधि विच्छेद करना है, तो रविंद्र शब्द का अगर आपको संधि विच्छेद करना है तो आप कैसे लिखोगे, रविधन इंद्र। संतोष का करना है तो समधन तोष, इत्यादि का करना है तो इतिधन आदि, दिग्गज का करना है तो दिक्धन गज। तो इस तरीके से संधि विच्छेद होता है। ये संधि विच्छेद के उदाहरण है और ये संधि विच्छेद की परिभाषा है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें आप लोगों ने क्या क्या सीखा। निकटवर्ती वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। 2 स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि और 5वां अयादि संधि। फिर है व्यंजन तथा स्वर का, व्यंजन तथा व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। फिर आपका है विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। संधि के मेल से बने शब्द को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक, ये तो सबके आपको परिभाषा मिल गई और फिर ये भी बता दिया गया कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अब इसमें प्रश्न लिखा हुआ है कि संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो संधि किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए, इसको आप लोगों को लिखना है कॉपी में। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं उसके नाम लिखने हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं उसके भी लिखने हैं परिभाषा और उदाहरण। फिर संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के जितने भेद होते हैं उसको आपको नाम लिखने हैं, भेद बताने हैं और नाम लिखने हैं। और उसके बाद सब एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हम बाद में आप लोगों को भेज देंगे। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।